नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चंडालिया, एक आईएएस एजुकेटर आपके अपने स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निशुल्क कोचिंग अभियान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से अपने राजस्थान के एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही थी राजस्थान जीके की, और इससे पहले की जो क्लास है उसके अंदर मैं 1857 की क्रांति, ठीक है, 1857 की क्रांति के बारे में आपको अच्छे से बता चुका हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैंने जो किसान आंदोलन है उनके बारे में भी मैंने आपको अच्छे से बताया है कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है और जो दूसरा बूंदी किसान आंदोलन है, बूंदी बोल दो, डाबी बोल दो, ठीक है, और बर्ड, ये तीनों एक ही जगह पे है माय डियर फ्रेंड्स। इनके बारे में मैंने आपको जो जो बातें एमसीक्यू के साथ साथ में बतानी थी वो मैं बता चुका हूँ, और जैसे भी आगे और जो बातें ऐड करके बतानी होगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं। इससे पहले अपने 61 जो है क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और 62 क्वेश्चन से अपने शुरू करते हैं। देखो, डाबी किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते गाते जो है पुलिस की गोली खाकर जो शहीद हो गए, तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ डाबी किसान आंदोलन अगर बात आए या बूंदी किसान आंदोलन की बात हो रही है माय डियर फ्रेंड्स। और झंडा गीत गाते गाते मैंने आप लोगों को दो नाम बताए थे, एक तो क्या, नानक जी भील, क्या है, नानक जी भील, और दूसरा मैंने आपको बताया था क्या, देवीलाल गुर्जर, क्या है, देवीलाल गुर्जर। इन दो के बारे में मैंने बताया था कि ये दो जो है किसान जो है वो क्या है, शहीद हो गए थे, कौन से, डाबी किसान आंदोलन के अंदर। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। और मैंने ये बताया भी था कि ये कब हुआ था डाबी किसान आंदोलन, आपको बताया था क्या, अप्रैल 1923। ठीक है, इसे अच्छे से नोट कर लेना। और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, और जो अब आगे की क्लास रहेगी जो जो बातें मैंने बता दी है वो मैं वापस रिपीट नहीं करूँगा और डायरेक्ट सीधा आंसर पे ही चलेंगे माय डियर फ्रेंड्स। क्या है, नानक जी भील, और दूसरा मैंने आपको कौन सा बताया था, देवीलाल गुर्जर। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि बर्ड किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हड़ौती, ठीक है, शाखा का नेता कौन था। माय डियर फ्रेंड्स देखो, हड़ौती क्षेत्र की बात हो रही है। देखो, आपको अगर डायरेक्ट सीधा पता है क्या, बर्ड यानी बूंदी किसान आंदोलन की बात हो रही है। ठीक है, अगर बर्ड किसान आंदोलन का बारे में मैंने बताया था क्या, कि अगर इसके जो बर्ड किसान आंदोलन मैंने आपको बताया था कब, 1922 में ये होता है, शुरुआत होती है इसकी। और इसका वैसे शुरुआत का वैसे उद्देश्य जो क्या बोलते हैं उसका प्रमुख जो है किसे माना जाता है, वैसे भंवरलाल सोनी के बारे में मैंने बताया था। अगर भंवरलाल सोनी न हो ऑप्शन में, क्या है, भंवरलाल सोनी न हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, बूंदी आ जाए, बर्ड आ जाए, किसान आ जाए, क्या होता है, डाबी आ जाए, बूंदी आ जाए, बर्ड आ जाए, तो आपको क्या करना है, न्यूनाराम, क्या है, न्यूना राम। अच्छे से नोट कर लेना माय डियर फ्रेंड्स। ये जो बातें हैं जो बता रहा हूँ वो आपको पेट याद होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, न्यूना राम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, निमुचुणा किसान आंदोलन। निमुचुणा किसान आंदोलन हत्याकांड राजस्थान की किस रियासत में है। देखो देखो, निमुचुणा कहाँ पे है, अलवर में है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अगर देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि आपने निमुचुणा का डायरेक्ट पता है कि निमुचुणा कहाँ है, ऑब्वियसली बात है अलवर में है, तो डायरेक्ट ही आप इसका आंसर दे सकते हैं। कुछ बातें जो निमुचुणा किसान आंदोलन या फिर अलवर किसान आंदोलन की है मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, आप इसे अच्छे से नोट कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं निमुचुणा। देखो, किसान आंदोलन क्यों हुआ, सबसे बड़ी बात यहाँ पे नोट कर लेना, ये भी क्वेश्चन जा सकता है क्या, इजारा, क्या है, क्या है, एक इजारा पद्धति है, क्या है, इजारा पद्धति, जो इस पे रोक लगाने के लिए, ठीक है, जो है निमुचुणा किसान आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था। सबसे मुख्य कारण जो क्या था, इजारा पद्धति। यह पद्धति क्या थी, मान लो ये कोई कृषि भूमि है, ठीक है, इस कृषि भूमि को मान लो ठेके पर दिया जाता था, क्या, ठेके पर दिया जाता था, और जो भी जागीरदार है, जो भी इसका सबसे ज़्यादा क्या है, जो सबसे ज़्यादा इसका मान लो मोल करता था, ठेका देता था, उसे वो भूमि यानी कुछ टाइम के लिए, जो भी जितने टाइम के लिए निर्धारित की गई थी उसे दे दी जाती थी। ठीक है, इजारा पद्धति के सिस्टम से अगर क्वेश्चन आ जाए तो भी आपको क्या है, निमुचुणा किसान आंदोलन जो है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से याद रखना है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, और दूसरी बात मैं बता दूं क्या, जो अलवर किसान आंदोलन है, ठीक है, अलवर किसान आंदोलन के शासक की बात बता दूं, क्या है, 1923 की बात है ये, कब की, 1923 की बात है। तो 1923 उस समय जो शासक थे वो कौन थे, जय सिंह थे। ये भी नोट कर लेना, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ठीक है, कौन, जय सिंह थे। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन जो अब मैं बता रहा हूँ ये तो क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, अब देखो एक तो नाम नोट करो आप, क्या, माधव सिंह, क्या है, माधव सिंह, और दूसरा है गोविंद सिंह, क्या है, गोविंद सिंह है।
ठीक है। इनकी एक पुस्तक है क्या, पुकार, क्या है, पुकार नामक। इस पुकार नामक पुस्तक के अनुसार इन्होंने क्या है, जो किसानों को जो है आवाज़ उठाई किसानों की। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, पुकार नामक पुस्तक है, निमुचड़ा किसान आंदोलन से संबंधित है। और आपको नोट करना, क्या करना है, माधव सिंह और दूसरा गोविंद सिंह के द्वारा लिखी गई, यानी इसके पुकार नामक पुस्तक। माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। और ये 1923 की बात है, शुरुआत होती है। और निमुचड़ा किसान आंदोलन की मैं बात करूँ, ये डायरेक्ट डेट भी पूछी जाती है क्या, 14 मई 1925। ये जरूर नोट कर लेना, 14 मई 1925। पता है क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे आता है, 14 मई अगर आपको याद नहीं है तो कई बार सीधा ही आता है, 11, 12, 13, 14 मई 1925। यानी ऑप्शन में डायरेक्ट दे रखा होता है 11 मई 1925, 12 मई 1925, 14 मई 1925, 13 मई 1925। तो बताओ, जो निमुचड़ा किसान जो आंदोलन है वो मुठभेड़ हुई थी एक, ठीक है, वो कब हुई थी, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है क्या, 14 मई 1925 निमुचड़ा किसान आंदोलन का जो हत्याकांड है ना, वो 14 मई 1925 को माय डियर फ्रेंड्स हुई थी। ठीक है। और इसके अंदर एक ये भी बात कर लेना, कमांडर कौन था, ठीक है, जिसने मतलब गोलियां बरसाई, तो छज्जू सिंह, ये नोट कर लेना जरूर, ये क्योंकि जो जो क्वेश्चन पूछे गए ना वो बता रहा हूँ क्या है, छज्जू सिंह, ये नोट कर लेना क्या है, छज्जू सिंह। और एक बात नोट क्यों है, निमुचड़ा जो है किसान आंदोलन हत्याकांड फेमस इसलिए क्योंकि इसको गांधी जी ने क्या है, गांधी जी की जो पत्रिका है ना यंग इंडिया, ठीक है, उसके अंदर भी गांधी जी ने इनको क्या बोला, दोहरी डायर शाही, दोहरी डायर शाही। अब देखो दोहरी डायर शाही का मीन क्या होता है, देखो डायर शाही क्यों बोला गया, तो डायर शाही का मतलब क्या है, तो आपको पता है 19 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। उसके अंदर जो मतलब अंग्रेजों का जो था वो कौन, जनरल डायर के बारे में आप जानते हो क्या, जनरल डायर बस। इसी कारण इसको दोहरी डायर शाही, यानी ये जो घटना है ना, ये निमुचड़ा किसान आंदोलन की जो हत्याकांड है, इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की भी संज्ञा दी गई है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इससे भी बड़ा यानी दोहरी, यानी इससे भी ज़्यादा, यानी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उससे भी ज़्यादा इसे भयानक बताया गया है। और इसके अंदर करीबन 800 किसान जो है वो मारे गए थे, क्या है, करीबन 800 किसान जो है वो मारे गए। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये मतलब निमुचड़ा किसान आंदोलन की कुछ कुछ बातें हैं, वो आप अच्छे से नोट कर लेना माय डियर फ्रेंड्स। और अलवर की एक और बात बताई दूँ मैं आपको, क्या है, अलवर। देखो अलवर किसान आंदोलन डायरेक्ट पूछ लीजिए ना, अलवर किसान आंदोलन, ठीक है, ये निमुचड़ा किसान आंदोलन है। और कई बार सीधा डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि अलवर किसान आंदोलन में एक आंदोलन और भी हुआ था, जो कब 1921 ईस्वी की बात है। ठीक है, वो क्या था कि जंगली सूरों, क्वेश्चन आता है कि जंगली सूरों से परेशान, क्या है, जंगली सूरों से परेशान जो है आंदोलन जो है वो किस क्षेत्र में हुआ था, मतलब कहाँ के जो जो किसान थे जो जंगली सूरों से परेशान थे, तो कहाँ के, अलवर के। तो जो इसी कारण वहाँ पे क्या है, अलवर किसान आंदोलन हुआ था माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, इसे अच्छे से नोट कर लेना। और अलवर की ही एक और बात नोट कर लो, क्या, मेव किसान आंदोलन भी पूछा जाता है क्या, मेव आपको पता है कहाँ पे, अलवर में ही पड़ता है, मेव जाति ज़्यादातर अलवर में ही निवास करती है। मेव किसान आंदोलन, ठीक है, मेव किसान आंदोलन पूछा जाए तो भी अलवर की बात हो रही है माय डियर फ्रेंड्स। और इसके अंदर आपको एक इतनी सी बात याद रखनी है, क्या, इसके जो मेव किसान आंदोलन है, इसके नेता कौन थे, तो नोट कर लो, क्या, मोहम्मद मोहम्मद अली, क्या है, मोहम्मद अली। वैसे इतनी सी बातें जो बेसिक बेसिक बातें हैं माय डियर फ्रेंड्स, इतनी तो आपको याद ही होनी चाहिए। ठीक है। और क्यों हुआ था मेव किसान आंदोलन, इसके पीछे जो रीजन था, क्या, भू राजस्व बंदोबस्त, क्या है, भू राजस्व बंदोबस्त। ठीक है, इस कारण जो है वो क्या है, मेव किसान आंदोलन हुआ था। एक अलवर किसान आंदोलन जरूर और हुआ था 1921, उसमें क्या था, जंगली सूर जो कि किसानों की फसलों को बर्बाद कर लेते थे, इस कारण जो है अलवर के किसानों ने आंदोलन किया था माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है। और दूसरा है निमुचड़ा किसान आंदोलन, ये तो बहुत काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मैं आपको बता चुका हूँ। 1923 में इसकी शुरुआत होती है, जो 14 मई 1925 को एक बहुत बड़ा कांड होता है जिसे बोलते हैं निमुचड़ा किसान आंदोलन हत्याकांड। ठीक है, जिसे महात्मा गांधी ने दोहरी डायर शाही भी बोला है। ठीक है, ये कुछ एक बातें। और उस समय पूछ लिए जाए भी, उस समय जो उस जनरल कौन था, ठीक है, अंग्रेजों का, ठीक है, तो कौन था, छज्जू सिंह, ये जरूर याद रखना, क्योंकि छज्जू सिंह ने क्या है, गोलियों की बरसात कर दी, यानी इनके आदेश पर। ठीक है, इसे अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपना नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, वो कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या, कि माधव सिंह एवं गोविंद सिंह का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से है। देखो मैंने आप लोगों को अभी ही बताया है, क्या, कि माधव सिंह और गोविंद सिंह, इनकी एक पुस्तक थी, कौन सी, मैंने आपको अभी बताया था, कौन सी, पुकार, कौन सी माय डियर फ्रेंड्स, पुकार। मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि इनकी एक पुस्तक थी, पुकार।
ठीक है। उस पुकार पुस्तक से इन्होंने जो किसानों के अंदर जागृति पैदा की और किसानों के आंदोलन को आगे बढ़ाया। और किसके अकॉर्डिंग बताया था मैंने आपको, इसी नीमू-चुना जो किसान आंदोलन है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, किसमें, नीमू-चुना किसान आंदोलन, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो इसके अंदर ऑप्शन के अंदर आपको क्या दे रखा है, अलवर किसान आंदोलन। देखो नीमू-चुना आ जाए, अलवर आ जाए तो आपको एक ही बात है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें निम्नलिखित में से कौन डाबी में शहीद हुए, क्या है, डाबी में शहीद हुए। तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डाबी हत्याकांड के बारे में अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो मैंने आपको 2 नाम बताए हैं, वो 2 नाम आपको अच्छे से याद रखनी है। कौन कौन से, तो नानक भील और दूसरा देवीलाल गुर्जर, देवीलाल गुर्जर, अच्छे से इसे याद रखना मेरे फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न लिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्यों से दुगनी मतलब विभत्स कांड को बताया। तो मैं आप लोगों को अभी बता चुका हूँ क्या, जो नीमू-चुना हत्याकांड जो हुआ था मई 1925, मई को भी याद रखोगे आप क्या, 14 मई 1925 को जो नीमू-चुना हत्याकांड हुआ था उसको महात्मा गांधी ने क्या बोला है, दोहरी डायर सही बोला मेरी फ्रेंड्स, क्या दोहरी डायर सही बोला है। क्यों बोला है डायर से यानी जरा डायर, देखो मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, ये बातें आपको मैं पहले बता चुका हूँ। डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, नीमू-चुना घटना को जो 14 मई 1925 को होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, अलवर राज्य में कृषि असंतोष के दौरान नीमू-चुना जो घटना हुई थी वो कब घटित हुई थी माय डियर फ्रेंड, 14 मई 1925। डायरेक्ट आपको याद डेट जो है वो याद होनी चाहिए माय डियर। देखो यहाँ पे 20 मई दे रखा, अगर आपने मई कर रखा है तो कई बार देखो ऑप्शन में इस प्रकार से भी आ जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। नीमू-चुना कांड के समय अलवर का जो शासक था वो कौन था, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं माय डियर फ्रेंड्स वो मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। तो कौन, जे.एस. सिंह, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कौन, जे.एस. सिंह, ठीक है माय डियर फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अब क्वेश्चन मैं आपको जितनी बातें बतानी थी वो मैं आपको बता चुका हूँ, जितनी हो सके मैं डायरेक्ट सीधा आंसर पे ही चलूँगा माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्यक्ति जिसने दुधवा अखाड़ा किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है माय डियर फ्रेंड्स, कौन है, इसका आंसर है हनुमान सिंह, इसे अच्छे से नोट कर लेना। अब देखो फिर मैं, चलो ठीक है, दुधवा अखाड़ा जो है बीकानेर की बात हो रही है, ठीक है। मैं आपको क्या है बूंदी के बारे में बता चुका हूँ, नीमू-चुना अलवर के बारे में बता चुका हूँ, दूसरा बिजोलिया के बारे में अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है। अब आती है बात किसकी, बीकानेर किसान आंदोलन, ठीक है। बीकानेर की भी कुछ बातें हैं जो मोस्ट मैं बता देता हूँ, वो आप अच्छे से नोट कर लेना। देखो बीकानेर किसान आंदोलन की बात करें तो दुधवा अखाड़ा जो है कब होता है, 1922 के अंदर। कौन सा, दुधवा। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दुधवा अखाड़ा जो आंदोलन है वो कौन सी रियासत के अंदर है, बिलोंग करता है, तो आपको याद रखना प्रॉपरली क्या है, बीकानेर माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। और पूछ लिया जाता है कि तो दुधवा अखाड़ा जो वर्तमान में कहाँ पे है, तो वर्तमान में ये चूरू जिले में पड़ता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और उस समय की बात है तो दुधवा अखाड़ा जो है वो बीकानेर रियासत के अंदर आता था माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और इसके अंदर जो आपको नोट करना है जो नेता है तो वो कौन कौन से है, एक तो मग्गाराम वेद, ठीक है, मग्गाराम वेद, ठीक है। और दूसरा रघुवर दयाल, ठीक है, रघुवर दयाल। और तीसरा आपको नोट करना है अभी जो ऑप्शन में अभी आया क्या, हनुमान सिंह। और तीसरी बात और नोट कर लेना वो ये कि अगर पूछ ले जाए क्या महिला नेता कौन सी थी उस समय, क्या महिलाओं के लिए जो अलग से जो जिसने महिलाओं की टीम भी बना रखी थी, तो महिला नेता उस समय कौन सी थी, तो खेतूबाई, नोट कर लेना क्या है, खेतूबाई। पूछा जा सकता है कि खेतूबाई कौन सी रियासत से बिलोंग करती है यानी कौन से आंदोलन से बिलोंग करती है, तो खेतूबाई डायरेक्ट आपके माइंड में याद होना चाहिए, बीकानेर दुधवा अखाड़ा, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। ये कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक देखो आपको पता है कि किसान आंदोलन में अगर पढ़े तो बहुत लंबी लंबी छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ इतनी सी तो माय डियर फ्रेंड्स याद होनी ही चाहिए, ठीक है। और दूसरी एक बात और नोट कर लो, क्या बीकानेर किसान आंदोलन क्या है, बीकानेर किसान आंदोलन 1946 में भी होता है, ठीक है। बीकानेर किसान आंदोलन 1946 में भी होता है। और उसके अगर पूछा जाए ना नेता कौन है, तो चौधरी, क्या है, चौधरी कुंभाराम वेद, आपको अच्छे से नोट कर लेना है, क्या, चौधरी कुंभाराम वेद, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पे एक बीकानेर रियासत के अंदर एक कांड होता है, कौन सा, कांगड़ा कांड, क्या, कांगड़ा कांड, ठीक है। अगर पूछ लीजिए कांगड़ा आंदोलन या कांगड़ा कांड तो कहाँ से है, ये भी माय डियर फ्रेंड्स कहाँ से, ये बीकानेर से ही बिलोंग करता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, बीकानेर से, ठीक है। अब देखो
ये भी कब होता है? कांगड़ा कांड 1946 की बात है हमारी फ्रेंड्स, क्योंकि 1946 की बात है। और क्यों होता है? क्योंकि देखो उस समय क्या अकाल पड़ता है इस कांगड़ा क्षेत्र यानी उस बीकानेर वाले क्षेत्र में। अकाल पड़ने के बावजूद भी जो है किसानों से क्या लिया जाता है? कर लिया जाता है। क्या लिया जाता है? कर लिया जाता है। उस समय जो है कांगड़ा आंदोलन होता है हमारी फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। और वहीं बीकानेर की कुछ एक थोड़ी सी बात और बता दूँ उस क्षेत्र की, एक क्या है? मंडोर, मंडोर आंदोलन भी होता है। मंडोर आपको पता है कहाँ पे पड़ता है? ये जोधपुर के अंदर पड़ता है, ठीक है। और इस मंडोर आंदोलन की अगर पूछ लिए प्रणेता कौन है, तो आपको याद रखना है क्या? चंदनमल। क्या? चंदनमल बहड़। चंदनमल बहड़। देखो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स, और कुछ ये बेसिक बातें हैं, इतनी तो आपको पता ही होनी चाहिए। चंद्रमल बहड़। अब ये चंद्रमल बहड़ की बात आगे, तो इसके बारे में तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात बता रहा हूँ। क्या? बीकानेर षड्यंत्र पूछा जाए क्या? बीकानेर षड्यंत्र। बीकानेर षड्यंत्र में मतलब जो भी किसान नेता है वो कौन शामिल था बीकानेर षड्यंत्र में? तो आपको चंद्रमल बहड़ जरूर याद रखना है। क्या था बीकानेर षड्यंत्र? ये था क्योंकि गंगा सिंह के बारे में आप जानते हो, ठीक है। गंगा सिंह जो बीकानेर के शासक रह चुके हैं, मतलब राजा रह चुके हैं। उन्होंने 1930, 1931 और 1932 मतलब राजस्थान के ऐसे राजा हैं जिन्होंने तीनों के तीनों जो गोल में सम्मेलन हुए हैं, कब? 1930, 31 और 32 में, उनके अंदर भाग लिया था। उस टाइम में जो क्या है? चंद्रमल, क्या है? चंद्रमल बहड़ ने क्या अपनी जो पत्रिका है उसके अंदर जो बीकानेर के जो शासक है ना गंगा सिंह, उनके बारे में जो है मतलब समाज विरोधी या नेता विरोधी बातें जो उसके अंदर मतलब लिखी जो भी है, तो उस कारण जो है गंगा सिंह पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये बीकानेर षड्यंत्र की बात होती है, तो बीकानेर षड्यंत्र में चंद्रमल बहड़ को जरूर अच्छे से याद रख लेना। और मंडोर अगर किसान आंदोलन की बात आए तो भी आपको क्या? चंद्रमल बहड़ को अच्छे से याद रख लेना है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। इसे अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? मैंने आपको बता चुका हूँ कि दुधवा खारा हनुमान सिंह है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दुधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। देखो डायरेक्ट कई बार सिंपल भी क्वेश्चन आ जाता है। दुधवा खारा आपको मैंने अभी बताया था का बीकानेर, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। क्या है? बीकानेर, इसे अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट ये है कि सीकर किसान आंदोलन की उल्लेखनीय महिला जो है नेता कौन है? तो कौन है? दापी दीदी, इसे अच्छे से नोट कर लेना। कुछ एक बातें जो है मैं शेखावटी सीकर किसान आंदोलन के बारे में भी बता देता हूँ। क्या है? एक अगर आ जाए ना कि जकात किसान आंदोलन, क्या है? जकात किसान आंदोलन, ठीक है। देखो जगात किसान आंदोलन की बात करें तो कौन? पंडित नरोत्तम लाल जोशी, याद रख लेना। क्या? पंडित नरोत्तम लाल जोशी, ठीक है। जो किसान नेता की बात हो रही है तो कौन है? पंडित नरोत्तम लाल जोशी, इसे अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? एक 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 बात और, जो यहाँ पे पंचमाणे है ना, पंचमाणे, ये जो कई बार क्वेश्चन पूछ भी दिया जाता है, क्या? पंचमाणे। और ठीक है, अब देखो जो है ना अपने सीकर और जून वाले क्षेत्र के अंदर, शेखावटी क्षेत्र के अंदर 5 जो रियासतें हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? पंचमाणे हैं। कौन कौन सी है मैं बता देता हूँ। एक तो है बिसाऊ, क्या है? बिसाऊ। फिर क्या है? डूंडलोद, बिसाऊ है, डूंडलोद है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और मंडावा है, ठीक है, मंडावा। और एक अलसीसर, ठीक है, अलसीसर है। और एक अवलगढ़, हाँ नवलगढ़ है। क्या है माय डियर फ्रेंड्स? नवलगढ़ है। ये जो 5 पंचमाणे हैं इसको भी आपको अच्छे से माय डियर फ्रेंड्स याद रखना है। और देखो यहाँ पे दापी दीदी है, आप इसको भी, दादी है, इसको भी अच्छे से याद रखना है। और एक और महिला का नाम मैं आपको लिख रहा हूँ, क्या? किशोरी देवी। क्या है? किशोरी देवी जाट, इसे भी नोट कर लेंगे। ये भी सीकर किसान आंदोलन से ही संबंधित है। क्या है? 25 अप्रैल, मैं डेट भी लिख देता हूँ। क्या है? 25 अप्रैल 1934 की बात है। क्या? इन किशोरी देवी ने लगभग 10,000 महिलाओं को इकट्ठा करके क्या है मतलब किसान आंदोलन जो किया था। पूछा जा सकता है कि किस जाट महिला ने जो लगभग 10,000 महिलाओं को इकट्ठा करके किसान आंदोलन जो किया था, वो कौन है? किशोरी देवी है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। और एक सीकर की एक और बात बता दूं, क्या? कुंदन गांव। क्या है? कुंदन गांव हत्याकांड, या कुंदन गांव पूछा जा सकता है हत्याकांड जो कहाँ हुआ, तो ये भी सीकर है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। हुआ कब था? ये हुआ था अप्रैल 1935,
ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। कुंदन गाँव पूछा, कई बार सीधे पूछ लिया जाता है कुंदन गाँव हत्याकांड हुआ था वो किस रियासत या किस जिले में है, तो आपको याद रखना है कहाँ पे, सिक्कर में हुआ था माय डियर फ्रेंड्स। इसे अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो मैंने आपको जितनी जितनी बातें बतानी थी लगभग एक बार बता चुका हूँ, और पहले जो इससे पहले क्लास लगाई थी उसके अंदर भी बता चुका हूँ माय डियर। और अब जितने भी क्वेश्चन बचे हैं मैं स्पीड से आपको लगभग डायरेक्ट सीधे इसका आपको आंसर ही बताऊंगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो शेखावटी जाट आंदोलन क्या है, शेखावटी जाट आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष से हुआ। देखो शेखावटी जाट आंदोलन की बात आ जाए माय डियर फ्रेंड्स तो आपको क्या है 1925, ठीक है, क्या है 1925 से नोट कर लेना, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है पंछेड़ा, अब ये दो बातें नोट कर लें, क्या पीड़ितों का पंछेड़ा, ठीक है, और डायरेक्ट ये पंछेड़ा ये नोट कर लेना। एक तो क्या है पीड़ितों का पंछेड़ा और दूसरा पंछेड़ा। अगर पीड़ितों का पंछेड़ा की बात आ जाए तो आपको क्या टिक करना है माय डियर फ्रेंड्स, विजय सिंह पथिक, क्या है विजय सिंह पथिक। और सीधा पंछेड़ा आ जाए, क्या है पंछेड़ा आ जाए तो आपको क्या है माणिक्य लाल वर्मा, ठीक है, ये इन दोनों के द्वारा रचित है, ठीक है। पंछेड़ा किसके द्वारा, माणिक्य लाल वर्मा, और पीड़ितों का पंछेड़ा विजय सिंह पथिक, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या कि किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना हुई। पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना माय डियर फ्रेंड्स 1922 के अंदर होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर लेके चलते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखो बिजोलिया किसान आंदोलन मैंने आपको बताया था कि माणिक्य लाल वर्मा बिल्कुल इसके अंदर है, मैंने जो भी बताया था, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था ना यानी साधु सीताराम दास है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, जो इसके अंदर मौजूद थे वो मैं आपको पहले अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। और अगर मैं दोबारा अगर आप लोगों को बताऊँ कि बिजोलिया जो किसान आंदोलन है वो सबसे बड़ा 1897 से लेकर लगभग 1897 से लेकर लगभग 1941 वर्ष तक चलता है, और लगभग 44 वर्ष तक सबसे लंबा जो किसान आंदोलन है माय डियर फ्रेंड्स वो क्या है, बिजोलिया किसान आंदोलन ही है माय डियर फ्रेंड्स। इसे अच्छे से नोट कर लेना। और साधु सीताराम दास क्या है, साधु सीताराम दास की बात आ जाए तो भी बिजोलिया किसान आंदोलन से, विजय सिंह पथिक की बात आ जाए तो भी बिजोलिया किसान आंदोलन की बात हो रही है, क्योंकि और 1916 के अंदर आपको पता है मैंने आपको बताया था क्या पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी, किसकी, पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है। वो किसके, देखो साधु सीताराम दास और विजय सिंह पथिक के सहयोग से ही माय डियर फ्रेंड्स इस हुई थी। अगर पूछा जाए ना पंच बोर्ड का जो है नेता कौन था या किसने स्थापना की, तो अगर विजय सिंह पथिक दे रखा है तो आप उसे भी टिक कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि 1916 के बाद में बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रॉपर तरीके से किसने, विजय सिंह पथिक ने चलाया था। और 1927 के बाद में किसने चलाया था माय डियर फ्रेंड्स, माणिक्य लाल वर्मा ने चलाया था। ये कुछ एक जो है ना बातें अच्छे से नोट कर लेना, और मैंने पहले करवा भी रखी है आप लोगों को। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंगू किसान आंदोलन, रामनारायण चौधरी, बिल्कुल सही बात है। और इनकी पत्नी का नाम अंजना चौधरी, मैंने आपको बताया था, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और नेक्स्ट हम बात करते हैं सीकर किसान आंदोलन, अभी मैं आपको बता चुका हूँ ये कल्याण सिंह उससे नहीं है। सीकर किसान आंदोलन के बारे में मैं आपको अच्छे से अभी जस्ट ही मैंने आप लोगों को बताया है, तो इससे जो है मेल नहीं खाता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि करौली की अगर बात करें तो कुंवर मदन सिंह, ठीक है, ये इससे अच्छे से बिलोंग करता है, तो ये सीकर जो है वो कल्याण सिंह से ये मैच नहीं करता है माय डियर फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मैं डायरेक्ट सीधा आंसर पे ही आऊँगा माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपको इस प्रकार का आ जाए तो क्या अलवर ही आपको नोट टिक करना है, क्योंकि एक अलवर आ जाए दूसरा क्या आ जाए टोंक आ जाए, ठीक है, एक अलवर आ जाए दूसरा टोंक आ जाए, तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम अब देखो अलवर की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये ना मेव किसान आंदोलन के बारे में मैंने आपको बताया था ना, मेव किसान आंदोलन, ठीक है। तो मेव किसान आंदोलन कहीं ना कहीं जो मुस्लिम थे ना, क्या मुस्लिम, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मेव किसान आंदोलन के जो नेता थे, ठीक है, वो कौन थे, मोहम्मद अली थे, कौन थे, मोहम्मद अली थे माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब मुसलमानों की बात करें तो उसमें जो जैसे अपने पंच बोर्ड पढ़ रहे थे, ठीक है, उसी प्रकार से जो मुसलमानों की एक संस्था थी, ठीक है, वो क्या थी, अंजुमन खादिम उल इस्लाम, अंजुमन खादिम उल इस्लाम, इसे अच्छे से नोट कर लेना। इस संस्था ने ही क्या है मेव किसान आंदोलन जो है वो किया था माय डियर फ्रेंड्स। और इस मेव किसान आंदोलन के प्रणेता अब कौन है, मैंने अभी आपको जस्ट ही बताया है, बहुत बार बता चुका हूँ, का मोहम्मद अली माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, अलवर इसे अच्छे से नोट कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जल्दी से अपने क्वेश्चन का आंसर करते हैं, और जितनी जितनी बातें बतानी थी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है माय डियर फ्रेंड्स इससे, ठीक है, क्योंकि 100 प्लस क्वेश्चन है तो अभी
नेक्स्ट हम बात करते हैं कांगड़ा कांड। देखो कांगड़ा कांड मैं अभी अभी जस्ट ही आपको बता चुका हूँ। कांगड़ा कांड की बात आ जाए तो आपको क्या है, बीकानेर टिक करना है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, कांगड़ा कांड मैंने अभी आपको बताया था। अगर कांगड़ा कांड की बात आ जाए तो आपको कहाँ पे, बीकानेर ही टिक करना है। और कांगड़ा कांड की मैंने आपको बात भी बताई थी, क्या अकाल पड़ने के बावजूद भी वहाँ से किसानों से क्या लिया गया था, कर लिया गया था। और ये कब, 1946 की बात है माय डियर फ्रेंड्स, कब की, 1946 की बात है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावटी के पंचमाणे, देखो यहाँ ना पंचमाणे के ठिकानों में कौन एक नहीं था। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि पंचमाणा के अंदर जो है वो कौन कौन से शामिल है। अब देखो डूंडलोद भी है, मैंने आपको बताया था, क्या है, डूंडलोद भी है, मंडावा भी है, ठीक है। और दूसरा क्या है, मलसीसर भी है। और एक और मैंने बताया था क्या, नवलगढ़, क्या है, नवलगढ़ भी है। और मंडावा आ गया, डूंडलोद आ गया, ठीक है। और एक 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 हाँ, एक बिसाऊ, क्या है, एक है बिसाऊ। डूंडलोद, मंडावा, बिसाऊ, मलसीसर और नवलगढ़। श्री माधोपुर जो है इसके अंदर नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, गोविंदगिरी किस जाति से है, तो गोविंदगिरी बंजारा। क्या माय डियर फ्रेंड्स, गोविंदगिरी क्या है, बंजारा जाति से बिलोंग करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। क्या डाबड़ा कांड, निमुचना कांड और चंडावल कांड और मानगढ़ जो है पहाड़ी कांड। ठीक है, आपने इसको सबसे पहले बताना है कि मतलब इसके कालक्रम के अनुसार इसको जो है अपने सेट करना है हमारे फ्रेंड्स।